और आज के शो में हम बात कर रहे हैं कि अपनी गट हेल्थ को हेल्दी कैसे रखना है और साथ में बहुत सारी ऐसी वायरल डिजीजेस जो हैं इस मानसून के महीने फैली हुई हैं। फिर जो आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे स्विमिंग पूल जा रहे हैं, स्विमिंग पूल से वापस आ रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी इन्फेक्शंस अपने साथ लेके जा रहे हैं। नेगलेरिया का खौफ अभी भी हमारे सर पे मंडला रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जो वायरल डिजीजेस हैं उन पे हम बात करेंगे, क्योंकि भाई जब बारिश होती है ना, दिल करता है बाहर से जाके पकौड़े और समोसे खाएं। घर में नहीं बनाएंगे हम, जब बाहर से खाएंगे फिर हो जो मक्खियाँ उस पर भिनभिनाई हुई होती हैं, वो सारी भिनभिनाहट हमारे अंदर जाती है और फिर अपनी भिनभिनाहट लेके पहुंच जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो ऐसा क्या करना है कि हमारी हेल्थ सही रहे, इसी वाले से बात करें। और डॉक्टर बिल्किस किमची बना रही हैं आज। जी, बंद गोभी का बनता है, बहुत अच्छा बनता है। आम अल्फाज में बंद गोभी का अचार आपने बनाना है घर में। 3 इंग्रेडिएंट से आपने क्या करना है, बंद गोभी को पतला पतला जैसे यहाँ काट लिया है। जी जी। उसके बाद इसमें अगर 1 kg आपने बंद गोभी लिया है तो खुदारा धोइएगा नहीं। ऊपर वाला जो इसका होता है ना, जैसे ऊपर से जो ऊपर वाले जो फॉल है, हाँ फॉल है, वो आप हटा के और जो साइड वाला है वो कट कर दो। ठीक है। अगर इसमें आपने पानी मिलाया तो फिर ये खराब हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो खराब पार्ट है ऊपर का वो हटा दीजिए। आपकी नाइफ बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, स्टरलाइज होनी चाहिए। आपका बर्तन स्टरलाइज होना चाहिए। आपके बर्तन स्टरलाइज का मतलब है साफ सुथरा होना चाहिए। गर्म पानी में धोने के बाद आप साफ कर लें। ठीक है। उसके बाद 1 kg में आपने 2 ग्राम नमक डालना है। पिंक सॉल्ट डालना है, कोई भी नमक हो आप डाल दीजिए। इसका तरीका ये होता है, उसके बाद आपने इसको मसलना होता है। अच्छी तरीके से आपने मसलना है ताकि नमक और जब बंद गोभी साथ मिल जाए तो उसका जो है थोड़ा सा बंद गोभी का पानी जो है निकल आए। उस वक्त तक आपने इसको मसलना है। जब आप इसको मसल रहे हो, उसका आपको लगे कि इसका वाटर निकल आया है, तो उसके बाद आप क्या करें, कोई भी जार ले लें और उसमें फिर आप इसको भर दें। अच्छी तरीके से भरने के बाद आप 2 सेब ले लें, उसका जूस निकाल लें, वो इसके ऊपर डाल दें और उसको ढकने के लिए भी बंद गोभी का 1 पत्ता ऊपर रख के और ढक के अपने किचन में रख दीजिए। 2 से 3 दिन में आपका प्री एंड प्रोबायोटिक जो आपके गुड बैक्टीरिया बनाने वाला अचार है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, मुझे कराची में एक मसला, हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है जी, तो हम फिर इसको कैसे बचाएंगे उससे? कुछ भी नहीं, बस आप जब आप निकाल रहे हो ना, जो चम्मच इस्तेमाल करें वो लकड़ी का होना चाहिए। ओके, ठीक है। और क्योंकि अगर ऐसा होता है ना कि स्टील का चम्मच हम बेध्यानी में पानी वाला इस्तेमाल कर ले। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए। जब ये 7 दिन में बन जाता है तो जरूरी नहीं कि इतना बड़ा मर्तबान हो उसमें आप रखिए, छोटी छोटी उसमें डाल के रखें। ठीक है। और ये आप इतना बनाएं कि खत्म हो जाए। जब खत्म हो रहा हो तो दोबारा से बना लीजिए। ये इतना क्रंची, इतना मजे का बनता है कि हर कोई इसको खाने पसंद करता है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेड हो जाता है। तो इसमें जो वो एक खटास आ जाती है और क्रंच आता है, वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ गट हेल्थ के लिए कि देखिए, गट हेल्थ के लिए हमें गुड बैक्टीरिया ही जो है ना, हम नेचुरोपैथी से गुड एंजाइम्स बने, गुड बैक्टीरिया बने, आपका लीवर बहुत अच्छा बने। इसीलिए हमारी नेचुरोपैथी में कहते हैं, क्योंकि अब साइंस भी ये कहती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुबह बहुत अच्छी हो रही होती है आपके मैदे में। तो हम इसीलिए हमेशा निहार पेट की बात करते थे। पुराने हुक्मा भी कहते थे कि निहार पेट ये खा लो, जिगर सही रहेगा। तो अगर जिनको भी एसिड रिफ्लेक्स होते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, और उनको हर वक्त ऐसा लगता है कि खाना मुंह को आ रहा है, या सेम पार्टिकल्स निकल जाते हैं बॉडी से, जैसे खाना खाया वैसे ही निकल जाते हैं, या IBS से कभी कब्ज रहता है, कभी लूज मोशन रहता है, तबीयत बोझल रहती है, गुस्सा बहुत आता है, तो उनके लिए है कि वो सुबह 2 कच्चे केले खा लिया करें। अच्छा, पके हुए केले नहीं, जितना केला कच्चा होगा उसमें प्री एंड प्रोबायोटिक अच्छा होगा। और इसके बारे में कहते हैं जैसे कि तेजाबियत भी दूर करता है। बहुत सारे लोगों को जो तेजाबियत की वजह से एक्नी होती है, मैंने सुना वो भी काफी कम होती है। एक्नी, तेजाबियत, विटामिन B5 जैसे बेऔलादी का मसला, उन सब में कहते हैं बनाना बहुत अच्छा होता है। और आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे होते हैं तो उनके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन याद रखिएगा, बनाना कच्चा खाना है, जितना कच्चा खाएंगे इतना अच्छा है। जितना पकने की तरफ जाएगा तो फिर शुगर वाले नहीं खा सकते, शुगर पेशेंट नहीं खा सकते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पुराना नुस्खा, बहुत ही पुराना नुस्खा, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ओकरा वाटर। यानी ओकरा वाटर किसे कहते हैं? आप जाएंगे तो ओकरा वाटर के बड़े अंग्रेज़ बोल रहे होते तो बोलते पता नहीं क्या है, भाई भिंडी का पानी है। ठीक है,
तो ये भिंडी का पानी जो इसका लेस होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है और आपके जीआईटी ट्रैक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप 4 से 5 भिंडी को अच्छी तरह धो के साफ करके आप रात को भिगो के ढक दिया करें गर्म पानी में, ताकि इसका लेस निकल आए। तो सुबह आप ये पी लिया करें और आप फिर प्रैक्टिस करें। कुछ लोग भिंडी खानी है, भिंडी निकाल के साइड पे रख दें, भिंडी पका ले फेंक दें, लेकिन असल में इसका पानी ओखरा वाटर है वो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे थे, जैसे बर्ब्स ऐसे हो रहे थे कि आप दबाओ तो ऐसा बर्ब्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जिनसिंग टी पीना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़े। और बाकी आप कुछ भी करना है आप कर लें, लेकिन जिनसिंग टी ज़रूर पिए, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, आपके घर का जो किचन डॉक्टर है वो है पुदीना। वक्ती ही सही आपको आराम बहुत आएगा। आपने क्या करना, 25-30 पुदीने के पत्ते बड़ी इलायची के बीज के साथ चबा के वॉक करना स्टार्ट कर दें, बर्ब्स आएंगे तो आपकी तबीयत कदरे बेहतर हो जाएगी। और एक मैं बनाती हूँ बगैर आग की खीर। मैं उसको नाम मैंने रखा है कि देखिए खीर हमेशा पकाई जाती है मगर ये पकती नहीं है, लेकिन इसका जायका खीर की तरह होता है। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, मैं बता देती हूँ। साबुत इसबगोल, तुख्मे बालंगा, गोंद कतीरा और मिश्री, चारों चीज़ें हम वज़न। अच्छा, कभी भी मैंने हमेशा कहा है कि ये वाले जो बीज होते हैं ना, जो लेस वाले बीज होते हैं, इनको कभी भी नहीं ग्राइंड करना चाहिए। ओके। तुख्मे बालंगा भी ग्राइंड नहीं होगा और साबुत इसबगोल जो है ये भी ग्राइंड नहीं होगा। ये 2 गोंद कतीरा और मिश्री ऑप्शनल है, ठीक है। अगर कोई ये कहता है ना कि मिश्री शुगर इस्तेमाल नहीं करते तो हम मिश्री इस्तेमाल कर ले, तो वो शुगर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कदरे कम। ठीक है। तो इन दोनों को पीस लीजिए और ये 2 जो सीड्स हैं यहाँ पे भीगे हुए, तो इनको ना पीस, इन दोनों को ना पीसिए। इसमें से आप 1 चम्मच लेके उस पे आप दूध डाल दीजिए। सही। तो ये रात को डाल के रखिए, ये खीर बन जाएगी। आधा खीर रात को सोने से पहले खाइए, आधी खीर सुबह खा लीजिए। तो आपकी मीठे की जो क्रेविंग है, जिसमें आपको हमने कोई डिजर्ट खानी, वो भी पूरी हो जाएगी। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, हुमा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। हुमा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि मेरी बेटी है 10 साल की। जी। अक्सर बेशतर मैं ये देखती हूँ कि जब मैं उसको सुबह स्कूल के लिए उठाती हूँ तो उसका एक ही कंप्लेन होती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर वो एक आध दफा वॉशरूम जाती हैं, इसी चक्कर में वो नाश्ता भी सही नहीं करती, हालांकि मेरी ख्वाहिश होती है कि बच्चे नाश्ता करके जाए। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर में वो बेहतर हो जाती है। एक तो ये है। दूसरा, मेरे अब्बू की एज है 83 के करीब ना, तो खुराक उनकी बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट ये है कि वो अक्सर एक कंप्लेन करते हैं कि मेरे पेट में गैसेस बनती हैं। तो इसका क्या रीजन है? अच्छा, डॉक्टर साहब, आप कुछ उनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं उनके वालिद के हवाले से, और ताकि आपको आइडिया हो सके? नहीं, जो उन्होंने अभी जो इन्फॉर्मेशन अभी दी है उसके बेसिस पे कुछ जो चीज़ें जहन में आती हैं, ये कि ऑफ कोर्स 83 में माशाल्लाह हैं वो। सो एज के साथ हम सब के निज़ाम हाजमा जो है वो कमज़ोर तो होता है, इट्स पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस। गैस का होना, वैसे मरीज़ हमसे ये कहते तो हैं कि गैस हो रही है, मगर साइंटिफिकली उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, फ्रॉम इनडाइजेशन टू ईटिंग द रॉन्ग टाइप ऑफ फूड टू फूड एलर्जीज। इतने रीजंस होते हैं गैस के कि सिर्फ मरीज़ का ये कह देना कि गैस हो रही है, से डायग्नोसिस नहीं बनती। आई थिंक एक बाकायदा हिस्ट्री लेनी होगी जिसके ज़रिए ये मालूम करना होगा कि क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कोई और मर्ज तो नहीं है जिससे वो सफ़र करते हैं, कोई और दवाइयाँ तो नहीं ले रहे। तो आई वुड थिंक इसका जो बेस्ट, अगर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दायमी तौर पे चलती आ रही है आपके वालिद के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका बेस्ट ये है कि प्रॉबेबली एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक दफ़ा मिल लें, वो मुआयना करेंगे, एक बाकायदा हिस्ट्री लेंगे और फिर जो बेहतर हो सकेगा वो आप मशवरा। और डॉक्टर साहब, मुझे उनकी 10 साल की बेटी है, क्योंकि यूजुअली बच्चों को जो स्ट्रेस होता है वो भी उनके स्टमक पे एकदम से आता है। हम अक्सर जो बच्चे आपको कह रहे थे ना कि मेरे पेट में दर्द होता है, वो बहाना नहीं बना रहे थे, उनको कोई चीज़ बॉदर कर रही होती है, वो जो स्ट्रेस है वो उनके पे स्टमक पे आ रहा होता है। वेरी ट्रू। और ये भी हो सकता है कि ऐसा हो, मगर और इसी को वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS कहते हैं, जब हम थोड़ी देर बात कर रहे थे। बट आई वुड थिंक, और फिजिशियंस में ये रूल है कि आप IBS के डायग्नोसिस से पहले मेक श्योर कि आप अज्यूम ना करें कि ये सब कुछ स्ट्रेस ही है बच्चे को। अजम्पशंस में फिर ये डर होता है कि आप डिजीजेस मिस करेंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कोई पीडियाट्रिशियन उनका मुआयना ज़रूर कर ले बच्ची का। कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं बुनियादी छोटी मोटी, जिनके जरिए ये मालूम किया जा सकता है कि कोई बीमारी तो नहीं है बच्ची को जो कि हम गलत अज्यूम कर रहे हैं। और वो कुछ देर बाद वो ठीक भी हो जाती है, जैसे उठाते तो कहती पेट
में दर्द है, फिर कुछ देर बाद वो ठीक भी हो जाता है। प्रॉबली स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है, बट इट वुड बी बेटर कि बाकायदा हिस्ट्री लेके बच्चे का मुआयना हो जाए और फिर एक फैसला। सोचें, इसका मतलब कोर्स हर चीज़ हमारी सबसे पहले जो अटैक करी होती है वो हमारे गट पे करी होती है कि अगर आपको स्ट्रेस भी है बच्चों को तो वो मैदे में आपके बच्चे की जो है ना वो तकलीफ शुरू हो जाती है। अच्छा, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी अच्छा, एक और चीज़ कि अक्सर बच्चों को ग्लूटेन एलर्जी होती है। जी। वो ग्लूटेन एलर्जी भी डायग्नोज ना हो तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए टेस्ट लाजमी है। अच्छा, इस बच्चे के लिए वैसे आप टेस्ट कराएं, लेकिन उसको सौंफ, पुदीना, इलायची का पानी अदरक के साथ, जैसे पुराने ज़मानों में हर खाने के बाद दिया जाता था, वो दें। और खाना खाने के बाद वॉक करने की आदत डालें, इसे 40 कदम लाजमी चलें। अच्छा, ये वैसे मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि ये जो आपने वॉक करनी है, कुछ लोग खाना खाते वॉक पे निकल जाते हैं, तो जंग पे नहीं जा रहे, आपने वॉक करनी है, कितना टाइम लेना चाहिए डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी हेल्थ को भी लेके बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, तो उन रेड फ्लैग्स को देखना, चाहे वो रिश्ते हों चाहे वो आपकी हेल्थ हो, रेड फ्लैग्स को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से रेड फ्लैग के हवाले से बात करूं कि डायग्नोसिस में भी और इससे पहले भी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जिनको हम तवातुर से इग्नोर कर रहे होते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। मैं ज़रा गालिब आपसे जानना चाहूँगी, जो हमें कॉल आई थी और वो कहती हैं कि बच्ची को जैसे 10 साल की, हाँ बच्ची छोटी है, तो हिकमत में हम उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले जो मैंने आजकल देखा है ना, बच्चों में सुबह कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, स्टूल पास करना होता है जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो रही होती है, पेट में दर्द हो रहा होता है, सामने वैन वाला खड़ा हुआ है, अम्मा लगी हुई है नाश्ता कर लो। बच्चों की आदत बनाएं कि स्टूल रात को पास कर लें, थोड़ा सा टाइम दे दें अपने आप को ताकि स्टूल पास हो जाए। सुबह के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से गट हेल्थ भी ख़राब हो रही होती है और ओवरऑल पेट के अमराज, ब्लोटिंग और भूख ना लगना, पेट में दर्द की कैफियत, ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। तो मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, माँ बाप से बेसिकली, कि बच्चों को आदत बनाएं कि रात को स्टूल पास कर लें, एक रूटीन उनका इस तरह बनाएं ताकि सुबह वो जो एक कॉम्प्लिकेशंस में बच्चे रहते हैं ना, मेंटल भी और फिजिकल भी, वो ना। अभी भी रूटीन सेट करना माँ बाप के लिए सोचती जी। एडिशन मैं आपका करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा ना रूटीन सेट करें, इसमें फाइबर इंटेक और पानी का इंटेक बहुत मैटर करता है। बच्चे खेल कूद में ना पानी का ख्याल ही नहीं रखते, तो पानी का इंटेक ज़रूर बच्चों के अंदर एक तो अच्छा करें। दूसरा हमने कहा कि फाइबर का इंटेक जो कि फ्रूट से, आटे से, ये मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसे फाइबर का इंटेक। जब फाइबर का इंटेक अच्छा होगा ना तो खुद ब खुद जो हम इसको बाउल हैबिट्स कहते हैं तो वो आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। मतलब और दूसरा ये कि बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली, उनको याद दिलाएं कि आपने वॉशरूम जाना है, वरना वो होल्ड कर लेते हैं, चाहे वो यूरिन हो चाहे वो, तो फिर वो हैबिट डेवलप हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हमें एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि हमारे बच्चे, वंस द हैबिट इज डेवलप, फिर वो उसके उस पर चल रहे होते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि छोटे बच्चों को भी लेके। अच्छा, आपने पानी के इंटेक की बात की, तो इसमें बच्चों को शरबत वगैरह भी दे सकते हैं? देखिए, शरबत बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन पानी की जो अपनी अपनी एक बात है ना, वो अलग है। हाँ। आप अगर हम जो चीज़ भी खाते हैं, पानी का तो कंटेंट उसके अंदर होता ही है, लेकिन जो पानी है वो उसकी एक अपनी इफादियत है, उसका है ना? अब हम शरबत दे रहे हैं तो उसमें हमारे पास शुगर भी जा रही है, उसमें वो भी जा रही है। हम कोशिश करें नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। ये शुरू से आदत अगर हम डेवलप कराएंगे ना, जैसे कुछ मैंने देखा है कि बॉटल्स के अंदर स्कूल में वो कोई भी शरबत या जूस वगैरह दे देते हैं, जाते रहते, फैंसी लगता तो जो आपको एक पानी उस वक्त आपको एक सुकून और एक जो एक कहते हैं कि आपको एक रिप्लेसमेंट चीजों की देता है, वो एक शरबत तो वो नहीं दे सकता। उसमें एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स फौरी हाई होगा और फिर बच्चों के लिए वो नहीं होता, एकदम वो एनर्जेटिक होते हैं, फिर दोबारा से वो डाउन हो जाता है। ये भी छोटी छोटी चीजें, इनका भी आपने ख्याल रखना।